हेलो बच्चों, थोड़ा बीच में थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही इंटरप्शन हो गया था। 4-5 दिन क्लासें नहीं आ पाई है। आवाज़ वगैरह का थोड़ा इशू हो तो देख लेना। बाकी अपन आज स्टार्ट करते हैं। आपकी ऑर्गेनिक है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। ऑर्गेनिक में सिर्फ एक चैप्टर बचा है जो है एल्डिहाइड कीटोन वाला, और आई थिंक ये 6 नंबर का चैप्टर है। ठीक है, तो आज हो जाएगी आधी क्लास और आधी आज, तो अपन आधी कल, सॉरी। तो अपन ट्राई करते हैं कि कल तक आपका ख़त्म हो लेगा ये वाला चैप्टर। तो कल तक पूरी ऑर्गेनिक ख़त्म हो लेगी, मतलब कल आज 18 तो 19 20 क्लास में लगभग अपन ने पूरी कंप्लीट 20 क्लासें ली होंगी, लेंगे। और 20 क्लास में, जिसमें से कुछ तो बहुत छोटी क्लासें भी हुई हैं, 20 क्लास में ऑर्गेनिक की सेकंड बुक या जो 12th की सेकंड बुक है वो कंप्लीट हो गई है। और फिर भी उसमें देखेंगे कि कुछ, मैं वापस इसको पूरा देखूंगी कि कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं। तो एक क्लास में अपन एक क्लास और एक्स्ट्रा लेके जितने भी 5-6 चैप्टर हैं उनमें से कोई भी क्लास या कोई भी टॉपिक या कोई भी रिएक्शन छूटी है वो अपन उसमें एंड में करवा देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक बार एक रिएक्शन थी जिसके मैंने क्वेश्चन डाले हैं, ये एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर की रिएक्शन है। तो ये वाली रिएक्शन रह गई थी, आप ये रिएक्शन देखना। उसमें नहीं, ये जब क्वेश्चंस करवाए थे तब मैंने करवा दी थी, या फिर रह गई थी शायद। देखो देख लेते हैं, पता नहीं, देख लेना, जिसकी हो गई है वो ठीक है। जैसे C2H5 है, ठीक है, Cl दे रखा है, इसकी 2 से रिएक्शन करवा रखी है। एक तो KNO2 से करवा रखी है और एक इसकी AgNO2 से करवा रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बन रहा है ना, वहाँ पे तो ये बन रहा है कि C2H5NO2, मतलब जो कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे C2H5 को खोल के रख दिया, और यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है ना वो ये बॉन्ड बन रहा है, या इसको ही इन्होंने सिंपल ऐसे लिख दो ONO। ठीक है, एक रिएक्शन हो रहा है, जैसे ये लिख रखा है CH3CH2, ये आप R ग्रुप कोई भी ले सकते हो, यहाँ पे Cl लिया हुआ है। तो पहला इसकी रिएक्शन हो रखी है KCN से, एक इसी की रिएक्शन हो रखी है AgCN से। ठीक है, तो यहाँ पे तो बन रहा है CH3 CH2 और Cn, और यहाँ पे बन रहा है CH3 CH2 और NC। ठीक है, तो इसको अपन बोलेंगे आइसोसाइनाइड और इसको बोलेंगे साइनाइड। अब क्या होता है कि ये बन क्यों रहे हैं, इसका रीजन नॉर्मल सी रिएक्शन है जो आप कर लोगे। कुछ बच्चे ऐसे भी याद कर लेते हैं कि Ag के साथ दिया हुआ है तो हमेशा उल्टा, मतलब फिर भी वो नहीं बैठ पाएगा, देख लेना। इसमें ऐसे होता है कि देखो ये वाला जो है तो ये आयनिक है। ठीक है, जैसे मैं बात करती हूँ KNO2 की और एक में बात करती हूँ AgNO2 की, है ना। तो इसमें क्या होता है, ये आयनिक होता है और ये टूट जाता है K+ और NO2- में। ठीक है, और फिर इसमें क्या होता है कि इसमें जो बॉन्डिंग होगी ना वो नाइट्रोजन अच्छी बॉन्डिंग करेगा, किससे, कार्बन से। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में, इन दोनों की कंपेयर करें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन अच्छी बॉन्डिंग करता है कार्बन से, इन दोनों की कंपैरिजन में। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, नाइट्रोजन से बॉन्डिंग हो जाती है। फिर अपन बात करें AgNO2 की, तो जो Ag और NO2 का बॉन्ड होता है ना, यहाँ तो आयनिक बॉन्ड था और यहाँ पे होता है सहसंयोजक या कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसमें जो ये नाइट्रोजन है ना वो फ्री नहीं है, नाइट्रोजन तो इससे बॉन्डिंग में, नाइट्रोजन फ्री नहीं है। तो होगा क्या, देखो ये ऐसे जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन नहीं बॉन्ड फ्री है, तो कार्बन से बॉन्ड बनाना कौन शुरू कर देगा, ऑक्सीजन, और फिर ये इधर से ब्रेक होना शुरू कर देगा। तो ये फ्री नहीं होने की वजह से नाइट्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाता और ऑक्सीजन बॉन्डिंग कर लेता है। ठीक है, सिमिलरली क्या होगा, अगर अपन बात करें KCN की और AgCN की। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये तो आयनिक है, K+ हो जाएगा और Cn- हो जाएगा। ठीक है, ये वाला मिला है। अब इसमें क्या हो रहा है कि एक तो बॉन्डिंग कार्बन से कौन बॉन्डिंग करे, कार्बन, और एक कार्बन से कौन बॉन्डिंग करे, नाइट्रोजन। यहाँ कार्बन से कौन बॉन्डिंग कर सकता है, ऑक्सीजन, और कार्बन से कौन बॉन्डिंग कर सकता है, नाइट्रोजन। तो इसमें से नाइट्रोजन बेटर करता था, लेकिन एक तो कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग होती है, कार्बन नाइट्रोजन की, तो इसमें कार्बन कार्बन की अच्छी बॉन्डिंग होती है, इसलिए
कार्बन से कौन जुड़ गया, CN। और यहाँ क्या होता है, वही कोवेलेंट वाला सिस्टम है, तो Ag से कौन जुड़ा हुआ है, कार्बन जुड़ा हुआ है, तो फ्री कौन रहा, नाइट्रोजन। तो ये वाला बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देगा किससे, अगले कार्बन से, और आपके पास बनेगा आइसोसाइनाइड। तो ये रिएक्शन आने के चांसेस भी हैं, और पहले भी ये एग्जाम में आ चुकी है। वो 1-2 पेज इधर उधर मिसमैच हो गए थे, जिसकी वजह से ये वाला क्वेश्चंस मैं करवा नहीं पाई थी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें आप ध्यान रखना। मैंने ये दोनों क्वेश्चंस भी आपको कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट करे थे, ये भी पोस्ट करे थे, और इसमें आपको दिया था कि रीज़न मुझे बताओ, लेकिन किसी भी बच्चे का ये वाला रीज़न आया नहीं है। तो एग्ज़ाम में रीज़न भी पूछा हुआ है, और ज़्यादातर ध्यान रखें CBSE बोर्ड के बच्चे इसमें रीज़न वाले क्वेश्चन आते हैं, RBSE में तो सीधे सीधे नेम रिएक्शन भी पूछ लेता है, ठीक है। तो अब इसके बाद में अपन शुरू करते हैं एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर। देखो IUPAC नेमिंग है, उसको मैं एक बार स्किप कर रही हूँ, क्योंकि एक क्लास में ऐसे सोच रही थी कि जो भी है ना आपके एल्डिहाइड हुआ, कीटोन हुआ, या कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर एल्कोहल, हाइड्रोकार्बन, या एल्किल हैलाइड, ईथर, जो भी चीज़ें बची हैं उनका एक बार एक क्लास ऐसी ले लेंगे जिसमें IUPAC हो जाएगी, और जो भी क्वेश्चंस IUPAC के पूछे जाएंगे उसी क्लास में से आपके आ जाएंगे। तो इसमें से मैं IUPAC स्किप कर रही हूँ, सीधा अपन आ रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन पे और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड कीटोन आज कंप्लीट करने के ट्राई करते हैं, और फिर अपन कार्बोक्सिलिक एसिड नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। इसमें देखो समझने की बात ये है कि जैसे R ग्रुप है, बीच में ये लगा हुआ है, और यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाता है। अगर हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड OH आ गया तो इसको क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड बोलेंगे। अगर इसकी जगह हाइड्रोजन ना आके और यहाँ पे R आ जाता तो ये क्या हो जाता, कीटोन हो जाता, ठीक है। अब क्या होता है, ये वाला जो कार्बन होता है ना, उसका अपन को हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है, संकरण पूछा जाता है। तो इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने बोल रखा है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देख लिया करो कार्बन पे आप, है ना। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, देखो ये दो बॉन्ड होते हैं, उसमें से एक तो सिग्मा होता है और एक क्या होता है, पाई होता है। ये कैसा है, सिग्मा, और ये कैसा है, सिग्मा। तो अगर 3 सिग्मा बॉन्ड हैं तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। इसमें रिएक्शंस होंगी बहुत सारी, तो रिएक्शन को समझने के लिए पहले अपन को ये बॉन्ड समझ में आना चाहिए। और आप क्या करोगे, जैसे R है, इधर मैं ले लेती हूँ कि हाइड्रोजन लगा हुआ है, और ये जुड़े हुए हैं किसी कार्बन से, और यहाँ पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड O। अब देखो जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कितनी होती है, 3.5 होती है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 2.5 होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता इसकी ज़्यादा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा, और जो सिचुएशन क्रिएट होगी ना वो ऐसी क्रिएट हो जाएगी, ये ऑक्सीजन आ गया, इस पे अपन नेगेटिव ले लेते हैं और इस पे पॉजिटिव। अगर ये पूरा टूटेगा तो प्लस और माइनस मान लो, और अगर ये पूरा नहीं टूटता है तो आंशिक प्लस और आंशिक माइनस मान लो। बाकी तुम ये ध्यान रखो कि इस पे तो क्या आएगा, कार्बन पे तो प्लस आएगा, और ऑक्सीजन पे क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। अब कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा और अटैक करेगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल जिसके ऊपर खुद के ऊपर क्या है, माइनस चार्ज है, तो जो माइनस चार्ज वाला अटैक करेगा वो किस पे अटैक करना पसंद करेगा, प्लस वाले पे। तो ये वाली चीज़ें समझ में आ जाती है ना, जिससे आपको रिएक्शन करने में ईजी हो जाता है, ठीक है। तो ये बॉन्ड समझना था बेसिकली। इसके बाद में अपन आगे स्टार्ट करते हैं। तो आपको देखो अपन ने 1-2 काम किए थे, जिसमें ये था कि अगर एल्डिहाइड बनानी थी, जैसे मैं बोल लेती हूँ, हेडिंग लिखती हूँ, फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। तो 2-3 मेथड थे जो पुराने आ चुके हैं, ठीक है, तो उनको मैं बार बार नहीं करवाऊंगी। एक अपन करते हैं एल्कोहल से, एल्कोहल का अपन कर देते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है, और वो 1 डिग्री का किया था, या अपन ने और भी किया था। तो ये एक तो CrO3 काम में आया था, एक इसमें PCC काम में आया था, ठीक है। ये वाली चीज़ ध्यान में रखना। तो एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, 1 डिग्री एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, और 2 डिग्री के एल्कोहल ऑक्सीडेशन से अपने पास क्या बन जाएगा, कीटोन। दूसरा अपन को करवाया था डिहाइड्रोजिनेशन या डिहाइड्रोनेशन, जो भी है देख लेना। इसमें अपन ने क्या करवाया था, कॉपर लिया था और 573 केल्विन लिया था,
ये वाली चीज़ आप समझ जाना, ठीक है। तीसरा इसमें और एक चौथा, तीसरा करवा रखा है ओजोनोलाइसिस, ठीक है, और चौथा इसमें करवा रखा है, हाँ, एक एल्काइन से बनवा रखा है, ठीक है। ये दोनों ही मेथड एक में ही आते हैं और वो भी आते हैं हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। तो इसमें अपन ये वाला मेथड पढ़ेंगे, ये 11th के मेथड है, ठीक है। और इसमें आपको क्या करना है, ओजोनोलाइसिस वाली रिएक्शन होगी। ओजोन मतलब ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3 होता है, समझ में आ गया। अब ये ना क्या है, ये ऑक्सीजन का क्या होता है, ये मतलब ओजोन को आप ऑक्सीजन का क्या बोल सकते हैं, लाइक अपर रूप, ये वाली चीज आती है ना, एजियोट्रॉप, नॉन एजियोट्रॉप, या और भी जो चीजें, तो आप मुझे बताना कि ओजोन को आप ऑक्सीजन का क्या बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, अब आप शुरू करते हैं कि देखो ओजोनोलाइसिस सिंपल सा रिएक्शन है, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एल्कीन दी हुई आएगी, ये ध्यान रखना, एल्कीन ही आएगी, उसी पे आपको ओजोन दिया हुआ आएगा। जैसे CH3 आ गया, CH आ गया, CH2 आ गया, CH आ गया, या फिर यहाँ पे CH3 आ गया, यहाँ पे CH2 आ गया, ऐसे दिया हुआ आ गया, ठीक है। और उसके ऊपर आपको दे दिया O3 लिखा हुआ, या फिर सिंपल ऐसे लिख देगा ओजोनोलाइसिस, ठीक है, या लिख देगा ओजोनी अपघटन। तो आपको करना क्या है, बहुत सिंपल है, जहां पे डबल बॉन्ड दिखे ना वहां पे डबल बॉन्ड से कार्बन से तोड़ो और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दो, तो यहाँ से तोड़ दो एक, यहाँ से तोड़ दो, तो देखो प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, यहाँ बनाते जाओ। CH3 था, यहाँ पे क्या आ गया C, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और ये डबल बॉन्ड, तो एक प्रोडक्ट ये मिल गया। दूसरा प्रोडक्ट ये देखो CH2 है, इसके इधर क्या लगा दो, O लगा दो, सॉरी CH ही आएगा ना, ये यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दो, ठीक है। फिर यहाँ पे कार्बन आ गया, कार्बन के आगे वापस डबल बॉन्ड लग जाएगा और ये क्या लग गया CH3। तो देखो इसमें ये तो हो गया एल्डिहाइड वाला ग्रुप, और ये वाला कौन सा हो गया, कीटोन वाला ग्रुप, और एक क्या बचा H है, फिर कार्बन है, डबल बॉन्ड है और ये एक हाइड्रोजन, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। आपको कुछ नहीं करना, जहाँ पे डबल बॉन्ड आ रखा है, एल्कीन आ रखा है, वहां से तोड़ते जाना है और वहां पे ऑक्सीजन लगाते जाना है, वही क्या हो जाएगा, ओजोनोलाइसिस हो जाएगा। और ये बहुत सिंपल रिएक्शन है और ये हायर एजुकेशन तक आती है, मतलब MSc तक यही वाली रिएक्शन पूछी जाती है, ऐसे ही प्रोडक्ट पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अभी शायद ये नेट में भी 4 नंबर का क्वेश्चन आया था, तो ये वाली चीज आप कर लेना, ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं, नेक्स्ट करते हैं कि एल्काइन से, ये एल्कीन का हो गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं एल्काइन से कैसे होता है, तो एल्काइन वाला भी अपन ने करी हुई तो है रिएक्शन, एल्कीन से करी थी वो, या पता नहीं कैसे, तो आपको याद रहेगी या नहीं आप देख लेना। ये 11th की रिएक्शन है, लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो बाई चांस, बाकी आती नहीं है। जैसे ये दे दिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। इसमें आपको रिएक्शन करवानी होती है Hg H2SO4 और इसकी रिएक्शन होती है HgSO4 से, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ये वाला एक बॉन्ड टूटता है, ये वाला, इसमें क्या होता है कि जो बाहर वाला ये उसका एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल को फॉलो करेगा। आपको करना क्या है, जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पे आप लगा दो ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन लगेगा इसमें और यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा, ठीक है। तो इन दोनों से आपको क्या कुछ नहीं करना, बाकी ये रिएक्शन कॉम्प्लिकेट है, 11th की रिएक्शन है, अपन मैकेनिज्म पे नहीं जा रहे हैं। आपको क्या करना है, एक तो लगाना है OH और एक लगाना है H। तो OH तो आपको कहाँ लगाना है, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, ठीक है। और ये कहाँ लगाना है, एल्कीन वाले कार्बन दोनों पे ही देखना है। देखो ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है, इस वाले को भूल जाओ, इन दोनों की बात करनी है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ पे OH लगेगा और यहाँ पे H लगेगा। तो देखो कैसे करोगे, ये CH3 हो गया, CH, तो 3 बॉन्ड थे, एक बॉन्ड टूट जाएगा तो लग गया, ये डबल बॉन्ड आ गया, और ये C और H पहले से था और यहाँ पे क्या लग गया OH। फिर टोटोमेरिज्म होता है, और टोटोमेरिज्म से क्या होता है, ये वाला ये बॉन्ड मतलब यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और ये ऑक्सीजन जाके यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। टोटोमेरिज्म का कैसे 11th की चीज़ें, ये अपन बाद में अगर पूरी केमिस्ट्री ठीक से पढ़नी हो या 11th वाली चीज़ हो उसमें देख लेना। बाकी ऐसा हो कहीं भी कि कार्बन है उसी पे OH लगा हुआ है और उसी पे एल्कीन बनी हुई है, तो आप इसको सीधा एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देना,
ठीक है, ये वाली कंडीशन हो। और अगर यहाँ पे R ग्रुप लगा हुआ होगा तो कीटोन में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो ये हो गया CH2 C डबल बॉन्ड O और ये H। तो इन दोनों से भी क्या बन सकता है, एल्डिहाइड बन सकता है। और किससे बनेगा, एल्काइन से। ये एल्काइन के ऊपर इन दोनों का वर्क करवाएंगे तो अपने पास क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। और ये ओजोनोलाइसिस। तो ये तो सिंपल सी रिएक्शन। अब अपने पास नेम रिएक्शंस आती हैं, मतलब ये तो 11th की रिएक्शन है। रेयर टू रेयर ही है कि ये दोनों रिएक्शन पूछी जाएंगी, ये आपके इतनी काम में तो नहीं आती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे लंबी रिएक्शन दे दी और स्टेप के बीच में ऐसी कोई स्टेप फंसा दी, तो आगे वाली रिएक्शंस 12th की हैं, पीछे वाली रिएक्शंस 12th की हैं, और बीच में कहीं ये वाली दोनों रिएक्शन दे दी तो आगे पीछे की आ रही है और बीच वाला स्टेप नहीं आएगा तो हो नहीं पाएगा। इसलिए ये वाली रिएक्शन आपको जानना जरूरी था। अब 12th की जो नेम रिएक्शंस है ना, उसमें अपन देखते हैं एल्डिहाइड का फॉर्मेशन अपन पहले देखेंगे। तो इसमें आप 12th की नेम रिएक्शंस के अकॉर्डिंग या 12th की रिएक्शन के अकॉर्डिंग हेडिंग डालो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन, ठीक है। इसमें एल्डिहाइड के फॉर्मेशन में अपन पहली जो रिएक्शन देखेंगे ना, वो देखेंगे रोजेन, मीनिंग का देख लेना भाई, मीनिंग का इधर उधर हो सकता है, रोजेनमुंड, रोजेनमुंड रिडक्शन होता है। इसमें होता क्या है कि देखो ये दे रखा है बेंजीन हो गया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे दे रखा है Cl, ठीक है। बेंजोइल क्लोराइड दे दिया आपको। इसमें आपको करना क्या है, या तो ऐसे लिखा आएगा पॉइजनस PD, ठीक है। और पॉइजन क्या होता है, यहाँ पे जो बेरियम सल्फेट होता है ना, वो पॉइजन का काम करता है, BaSO4, ठीक है। क्योंकि जो PD होती है, आपको मैंने क्या बताया था कि इसका रिडक्शन करवाना होता है अपन को, तो रिडक्शन में PD क्या करती है, इसको CH2 में कन्वर्ट कर देती है। अभी इसको टोलुइन बना देती है ये वाली। अगर अपन नॉर्मल PD लेते थे, अपन ने चैप्टर जब स्टार्ट किया था ना, उसी में मैंने बताया था आपको, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे। निकल PD PT, इन तीनों के साथ इसके ले लिया, साथ हाइड्रोजन ले लो, इसके साथ हाइड्रोजन ले लो और इसके साथ हाइड्रोजन ले लो, तीनों ही क्या करेंगे, ये रिडक्शन का काम करते हैं। और ये जो भी डबल बॉन्ड होते हैं उनको ये हटा देते हैं, तो ये सीधा CH3 में कन्वर्ट कर देते हैं, टोलुइन बना देते हैं। लेकिन यहाँ क्या करना है कि PD की जो रिएक्टिविटी है ना, उसको कम करनी है, मतलब पूरा रिडक्शन नहीं करवाना है, सिर्फ Cl बॉन्ड तोड़ना है, अपन को एल्डिहाइड बनाना था यहाँ पे। तो इसके साथ आप काम में ले लो BaSO4, ये हो गया, इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, मतलब ये इसको डबल हाइड्रोजन में कन्वर्ट नहीं करेगी, ये सिर्फ इसको चेंज करेगी। और यहाँ पे ले लिया H2, तो देखो बना क्या है, ये है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो इसको आप कह दोगे बेंजल्डिहाइड, ठीक है। और इसको क्या कह दोगे, बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों पे आप फोकस करो, ये वाली रिएक्शन आपको दी हुई आ जाए और इसी रिएक्शन को आप क्या कहना है, रोजेनमुंड रिडक्शन कहना है, ठीक है। दूसरा अपन काम में लेंगे स्टेंशन, मीनिंग देख लेना। स्टेंशन रिडक्शन की बात करेंगे तो ये वाली चीज होगी नाइट्राइल से, नाइट्राइल से जो साइनाइड था ना, उसी को आप क्या बोलोगे, नाइट्राइल बोलोगे। तो आपको ऐसे दिया हुआ आ जाए कि CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, CN दिया हुआ आ गया। इसके साथ में आपको वो रिएक्शन करवा सकता है, जैसे यहाँ पे SnCl2 दे देगा, ठीक है, प्लस HCl दे देगा, SnCl2 के साथ HCl दे देगा। तो आपको करना क्या है, इसको स्टेंशन रिडक्शन कहेंगे। और यह क्या करेगा, एक हाइड्रोजन तो इस पे लगाएगा, एक हाइड्रोजन इस पे लगाएगा, तो इसके एक एक बॉन्ड तोड़ देगा। तो देखो सिचुएशन कैसी बन जाएगी, CH3 हो गया, एक मिनट, देखो CH3 है, ये हो गया यहाँ पे कार्बन, एक हाइड्रोजन लगा दो, दो बॉन्ड एज इट इज रहने दो, और यहाँ भी क्या लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो। ये वाली चीज समझ में आ गई। स्टेफन रिडक्शन या स्टेंशन रिडक्शन से आपको क्या करना है, ये वाला जो चीज है नाइट्राइल है, उसका एक बॉन्ड तोड़ना है, दोनों पे हाइड्रोजन लगानी है, ठीक है। और उसके बाद में इसका कर देना है हाइड्रोलाइसिस। इसमें क्या करना है, देखो हाइड्रोलाइसिस जो होगा ना, वो ऐसे होगा, ये H2 है, मैं इसको लिख देती हूँ ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन
और ये हाइड्रोजन, तो ये बॉन्ड दोनों यहाँ से टूटेंगे और दो बॉन्ड से यहाँ से इससे कौन जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन, और ये NH3 अमोनिया के रूप में बाहर निकल जाएगी। तो इसको मैं लिखती हूँ, यहाँ पे देख लो, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो अपन को ये प्रोडक्ट मिलेगा CH3, पानी का ये है ना, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो यहाँ से बॉन्ड तोड़ दो, ऑक्सीजन को जोड़ दो इससे डबल बॉन्ड से, तो CH डबल बॉन्ड O, और एक क्या बन गई, अमोनिया। तो आपको वापस एल्डिहाइड मिल गई, किससे, नाइट्राइल से। तो ये वाली रिएक्शन ध्यान रखनी है, इसको स्ट्रेंसन रिडक्शन कहते हैं। पहले स्टेप में SnCl2 प्लस HCl दिया हुआ आएगा और दूसरे स्टेप में हाइड्रोलाइसिस दिया हुआ आएगा, ठीक है। तो कार्बन के दो बॉन्ड को तोड़ के किससे बॉन्ड बना देना है, ऑक्सीजन से बॉन्ड बना देना है। अब देखो नाइट्राइल से ही रिडक्शन होगा, लेकिन वो होगा आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड से होगा, जिसको आप डाइबल भी कहते हो। तो देखो इसको अपन करेंगे, तो इसके लिए क्या ध्यान में रखना है वो मैं बताती हूँ। ये एज इट इज रिएक्शन आ जाती है एग्जाम में करी हुई, तो इन रिएक्शन का आपको पहले से करी हुई होती है, तो अपने आप हो जाएंगी वहाँ पे। देखो ऐसे दिया हुआ आ गया कि CH3 दिया हुआ आ गया, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। और इस पे इन्होंने रिएक्शन करवा रखी है, पहला इन्होंने दे रखा है आपको SnCl2 प्लस HCl, और यहाँ पे A बना रखा है, और दूसरा यहाँ पे दे रखा है H3O, और यहाँ पे B बना रखा है। तो A और B के IUPAC नाम आप मुझे बताओगे। दूसरा मैं देखती हूँ, यही वाली रिएक्शन है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। और इसने क्या दिया है, एल्यूमिनियम दिया है, हाइड्रोजन दिया है और आइसोब्यूटिल, ठीक है। और ये हो गया 2। आइसोब्यूटिल का IUPAC नाम बताओ पहले, तो किसको कहते हैं, ये हो गया। इसमें क्या होता है, इसको आप डाइबल भी कहते हो, डाइबल हाइड्रोजन, ठीक है। देखो डाई 2 हो गए तो डाई, आइसोब्यूटिल ये हो गया आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम, और ये हो गया हाइड्राइड, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसका फंक्शन आप पहले जानो। इसमें क्या होता है, ये H माइनस के रूप में, देखो हाइड्रोनियम आयन अगर आप बोलोगे तो वो होता है H+, लेकिन हाइड्राइड अगर आप बोलोगे तो वो किसको कहते हैं, H माइनस को। IDE लगाते हैं ना माइनस के पीछे, नेमिंग में देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो ये H माइनस देता है, इतनी चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। बाकी ये इतनी कोई भी रामायण दे उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए कि डाइबल हाइड्राइड है, मतलब ये अपन को किस फॉर्म में देगा, H माइनस के फॉर्म में देगा। ये वाली चीज़ समझ में आ गई। अब आप आओ रिएक्टेंट के ऊपर, इसको आप समझने जाओगे ना तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, कितनी होती है 3.0, इसकी कितनी होती है 2.5, ठीक है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इसकी तरफ। तो देखो ये वाला कैसे होगा, ये शिफ्ट हो जाएगा, या इस पे तो आ जाएगा माइनस और इस पे क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आपको पता है कि इसमें अपन ने जो कैटलिस्ट या जो रिएक्टेंट जो भी लिए हैं वो क्या दे रहा है, H माइनस दे रहा है। तो H माइनस किस पे अटैक करेगा, माइनस वाले पे अटैक तो नहीं करेगा, क्योंकि माइनस माइनस का तो रिपल्शन होता है। तो माइनस वाला अटैक किस पे करेगा, प्लस वाले पे। और जो फॉर्मेशन होगा ना वो ऐसे होगा, देखो ये हाइड्राइड जाके अटैक करेगा इस पे, तो बनेगा क्या CH3 CH2 C, यहाँ पे आ गया कार्बन और यहाँ डबल बॉन्ड N, इस पे आ रखा है माइनस और यहाँ पे आके जुड़ गया इससे हाइड्रोजन। यहाँ तक समझ में आ गई। इसके साथ A बन गया ये वाला, ये है A, ठीक है। और बाद में इसने क्या दे रखा है, H3O प्लस दे देगा या H2O दे देगा और B बना लेगा। तो इसका तो सिंपल सा फंडा है। देखो ये वाला बन गया आपके पास। अब क्या होगा, पानी आएगा। पानी अगर अपन इस पे देखें तो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है। इसको यहाँ से तोड़ो, इसको यहाँ से तोड़ो, तो ये डबल बॉन्ड से ये जुड़ जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। तो आपके पास बनेगा क्या, ये देखो CH3 CH2 C और डबल बॉन्ड से जुड़ गया यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे एक क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। तो क्या बन गया वापस
एल्डिहाइड बन गया। तो यही सेम प्रोडक्ट इससे बना है और यही सेम प्रोडक्ट उससे बनेगा, ठीक है। लेकिन इसका नाम है स्टेंशन और इसका कोई नाम नहीं है, इसको डाइबल हाइड्राइड से रिएक्शन करवानी है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये हाइड्राइड देता है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ में आई हुई होगी, तो आप इसको कर दोगे। नेक्स्ट क्या होता है, ये तो होता है कि आप नाइट्राइल से बना सकते हो, फिर होता है कि आप एस्टर से भी एल्डिहाइड बना सकते हो, एस्टर से। तो पहली बात तो आपको एस्टर पता होना चाहिए क्या होता है। देखो जैसे ऐसे एस्टर होता है, यहाँ पे आर ग्रुप हो गया, यहाँ पे कार्बन हो गया, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे आर ग्रुप वापस लगा हुआ होगा, तो इसको आप क्या बोलोगे, एस्टर बोलोगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O और C2H5 ले लिया। इसमें होगा कि आप इसकी भी रिएक्शन किसके करवाओ, डाइबल हाइड्राइड से करवा दो, तो ये H- की फॉर्म में देगा और H- आके अटैक करेगा इसके ऊपर और ये वाला बाहर निकल जाएगा सारा। तो आपके ऊपर बनेगा क्या, देखो CH3 था, C डबल बॉन्ड O एज इट इज रह गया, ये वाला निकल के क्या बन गया, हाइड्रोजन, तो वापस क्या बन गया, एल्डिहाइड। तो अभी तक अपन ने एल्डिहाइड फॉर्मेशन की 3 रिएक्शन देखी है, 4 रिएक्शन देखी है। पहली रिएक्शन में आपको क्या करना है, ये जो रिएक्टेंट है ना, या ये जो कैटलिस्ट है या रिएजेंट है, जो भी है, इनको आप अच्छे से पहचानना सीखो और इनकी एक्टिविटी या ये कैसे काम करते हैं वो वाली चीज़ें आप ध्यान में रखो, आपसे इजी गोइंग हो जाएंगे। पहला रोजेनमुंड था तो पीडी था, पीडी क्या होता है, अकेला पीडी दे देते हैं आपको, कुछ भी नहीं है रोजेनमुंड में। अगर अकेला पीडी दे देता तो जो COCl था वो CH3 में कन्वर्ट हो जाता और अपने पास टोलुइन बन जाती। लेकिन अपन ने उसको पीडी की रिएक्टिविटी कम करने के लिए उसके साथ क्या ले रखा है, DSO4 ले रखा है, और ये रोजेनमुंड नाम के साइंटिस्ट ने काम में लिया था, तो इसको रोजेनमुंड रिएक्शन कह देते हैं। दूसरा अपन ने लिया स्टेंशन, तो स्टेंशन ने ये वाला कैटलिस्ट काम में लिया था, तो इसके नाम पे इसका नाम पड़ गया स्टेंशन। मतलब ये आपको ध्यान रखना है कि रिएक्टेंट क्या होना है और लास्ट में प्रोडक्ट क्या बनना है, ठीक है, और इस पे काम कौन करेगा। फिर क्या होता है कि ये वाली अपन को डाइबल की रिएक्टिविटी देखनी है कि डाइबल कैसे काम करता है, तो आप डाइबल को ध्यान में रखो, बाकी चीज़ें आपसे अपने आप हो जाएंगी। क्योंकि हाइड्राइड आपने अगर बना दिया ना, तो आपको भी पता लगेगा कि H- है और ये रिएक्ट करने के लिए इसको कोई प्लस चाहिए, आप अपने आप रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाओगे। यही एस्टर का सीन है, एस्टर के साथ ये होता है और ये वाला यहाँ अटैक करेगा, ये वाला लिविंग ग्रुप के रूप में निकलेगा और अपन को क्या मिल जाएगी, एल्डिहाइड। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। बाकी रिएक्शन अपन आगे देखते हैं। अब जो अगली रिएक्शन पढ़ेंगे ना, वो रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। इटार्ड रिएक्शन क्या होता है, इटार्ड रिएक्शन का मैंने क्वेश्चन भी दिया था कि इटार्ड में जो रिएजेंट काम में लिया जाता है उसमें उसकी जो क्रोमियम होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, शायद कुछ बच्चों ने आंसर दिया भी था। तो देखो इसको आप आज अपन देखते हैं। और जो इटार्ड रिएक्शन और अगली जो 2-3 रिएक्शन है ना, वो सभी फ्री रेडिकल से कंप्लीट होंगी, मैकेनिज्म उसकी फ्री रेडिकल रहती है। मैं मैकेनिज्म पे नहीं जा रही हूँ, आपको जो चीज़ समझाना चाहती हूँ उस पर आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। मैकेनिज्म देखनी हो तो यूट्यूब पे बहुत सारी मिल जाएंगी, वहीं से देख लेना आप। आपको क्या करना है, देखो अगर आपके पास ऐसा आ जाए, ये टोलुइन दिया हुआ आएगा, ठीक है, टोलुइन दिया हुआ आएगा, इसको कहते हैं टोलुइन। अगर CH3 लगा हुआ आ गया, फिर इसकी रिएक्शन यहाँ पे आएगी, CrO2 Cl2 दिया हुआ आएगा, यहाँ पे कुछ A बनेगा, ठीक है, और फिर वापस आपको दिया हुआ आएगा हाइड्रोलाइसिस H3O पॉजिटिव या H2O दिया हुआ आएगा कुछ भी, और ये आ जाएगा B बनेगा, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस दिया हुआ आएगा। अब आपको बनाना क्या है, इसमें देखना, ये वाला ना ऐसे काम करता है, जैसे मैं थोड़ा सा आपको ऑप्शन दे देती हूँ। क्रोमियम है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन Cl और ये होता है Cl। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए इस पे -2, इस पे -2, इस पे -1 और इस पे -1, तो इसकी वजह से इस पे +2, इसकी वजह से 2 तो 4, इसकी वजह से 1 तो 5 और इसकी वजह से 1 तो 6। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आई है वो कितनी आई है,
प्लस 6 है, ठीक है। और रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड भी यहाँ से टूटेगा, इस पे रेडिकल बन जाएगा और इस पे भी रेडिकल बन जाएगा, ठीक है। और ऐसे दो काम में लेना है, एक और लेना है, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, यहाँ पे Cl हो गया और यहाँ पे Cl हो गया, ये भी ऐसे टूटेगा और ये भी ऐसे ही टूटेगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या सीन होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन को तो इधर लगा दो, दो हाइड्रोजन ये हो गए, ये जो हाइड्रोजन है ना वो भी फ्री रेडिकल से टूटेंगे, मतलब एक रेडिकल यहाँ बनेगा, एक रेडिकल यहाँ बनेगा, इसमें भी एक रेडिकल यहाँ बनेगा और इसमें भी एक रेडिकल यहाँ बनेगा। अब ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो बाहर निकल जाएंगे, हाइड्रोजन मानो एक एक ऑक्सीजन से आपके चिपक लिए, और ये देखो ऐसे अपने पास बन जाएगा OCr OH Cl2 और यहाँ पे रेडिकल बन जाएगा इससे, और इससे भी अपने पास ये बनेगा O रेडिकल CrOH और ये आ जाएगा Cl2, ठीक है। और ये इससे जुड़ेगा कैसे, ये हाइड्रोजन निकल गए, इस पे ये रेडिकल है, एक रेडिकल से ये वाला जुड़ जाएगा और एक रेडिकल से ये वाला जुड़ गया है, तो A जो बनेगा ना, A आपके पास यहाँ पे क्या बन रहा है, इससे ये रिएक्ट करने, ये वाली चीज़ हटा दूँ, ज़्यादा इसमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह ध्यान में रखो, बाकी अपन नेम रिएक्शन पढ़ेंगे जब ये देख लेंगे, तुमको तो कहीं कोई पढ़नी है, अभी 12th पास हो लेगो तुम, ठीक है। तो यहाँ आप देखो ये हो गया, तो ये था आपके पास जुड़ने के लिए क्या आया था, OCr OH और Cl2 और यहाँ पे रेडिकल था, और ऐसे कितने थे, 2। तो देखो कार्बन था, हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन छूट गया और यहाँ पे दो रेडिकल से दो आके जुड़ गए, OCr OH और Cl2 और ये कितने जुड़े, 2, ठीक है। इसको जैसे अपन खोल के लिखे हैं तो ये कैसे जुड़ेगा, ये सिचुएशन रहेगी ऐसे, कार्बन हाइड्रोजन इससे पहले से जुड़ा हुआ है, ये जुड़ गया OCr OH Cl2, ठीक है, और यहाँ पे OCr OH और Cl2। देखो फिर ये जुड़ने जाएगा ना तो ये अलग होगा कि यहाँ से ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, फिर ये निकलेगा। मैं बाकी मैकेनिज्म पे नहीं जा रही हूँ, H+ अगर ये इसको देगा, H2O इसको देगा, तो मैकेनिज्म पे नहीं जाना है आपको, सिंपल सा क्या करना है, जैसे आपको प्रोडक्ट बना के आना है, वहाँ से मैकेनिज्म कोई नहीं पूछेगा, तो आपको यहाँ से ये तोड़ना है, ठीक है, याद रखने के लिए बता रही हूँ, मैकेनिज्म अलग मेथड है। तो यहाँ से ये क्या करेगा, ये दो बॉन्ड टूटे तो दो बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इस पे जुड़ा हुआ है और ये वाली चीज़ें सारी बाहर निकल जाएंगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जुड़ा, ये कार्बन था, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ी और यहाँ क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन। तो क्या जुड़ गया, आपके बेंज एल्डिहाइड बन गया आपके पास, किससे बना है, टोलुइन से, और काम में क्या आया है, ये और पानी। तो इसमें ये है आपके पास A और ये आपके पास बनेगा B, ठीक है। और इस रिएक्शन का जो नाम है, उस रिएक्शन को कहते हैं अपन इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। आई होप आपको पल्ले पड़ रहा हो, ऊपर से जा रहा हो तो मुझे बता देना, बता दोगे तो भी इसका कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये वाली क्लास भी भारी पड़ रही है अभी। तो हेल्थ इश्यूज अभी 2-5 दिन में बिल्कुल ठीक होने के बाद आपके 1 शॉट की जो भी 5 चैप्टर फर्स्ट बुक के बचेंगे वो वाले मैं करवा दूंगी, ठीक है। तब तक आप अपने हिसाब से पढ़ते रहना, मेरे भरोसे ना रहे, क्योंकि अभी बिल्कुल सही होने तक मैं कुछ कह नहीं सकती, ठीक है। फिर इसका रिएक्शन और दे रखी है कि यही आपको टोलुइन दे दे, ठीक है, और CrO2 CH3 ना दे, और इसमें आपकी रिएक्शन करवा दे CrO3 क्रोमियम ट्राईऑक्साइड से, और इसके साथ में दे दे एनहाइड्रेट CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है। तो देखो ये वाली रिएक्शन भी सेम ही जाने वाली है, इसमें भी कुछ नहीं होने वाला। ये जो थी ना, और ये देके यहाँ पे A बना लेगा और फिर यहाँ से वही पानी से करके B बना लेगा। तो आप देखो कैसे बनेगा, ये है वही सेम बॉन्ड तोड़ने हैं, कार्बन है, यहाँ से हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये वाले बॉन्ड टूटेंगे, ये टूटेगा, ये भी टूटेगा और ये भी टूटेगा, वही
फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी, मुक्त मूलक बनेगा, और यहाँ से बनेगा ये वाला। तो ये वाले आपको कितने मिलेंगे, 2 ले लो, तो ये वाले यहाँ से रेडिकल बन जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो ये रेडिकल डायरेक्ट जाके जुड़ेगा, और जो ए बनेगा ना वो ये बनेगा, मैं डायरेक्ट बना देती हूँ। ए में आपको क्या करना है, कार्बन था, हाइड्रोजन था, और यहाँ पे लगाना है O C डबल बॉन्ड O और CH3, और यहाँ भी क्या लगाना है, O C डबल बॉन्ड O CH3। और डायरेक्ट याद करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ये हाइड्रोजन यहाँ से तोड़ो इसको, ये इसके साथ जोड़ दो, ये इसके साथ एक एक के साथ जोड़ दो, तो आपके पास जो B बनेगा ना वो क्या बनेगा, ये था, और इसके साथ कार्बन, ये हाइड्रोजन, और डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन। तो वापस टोलुइन से आपके पास क्या बन गया, बेंज एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन आप देखते हैं, इनको बार बार आप अपने नोटबुक वगैरह में बनाओगे ना तो आपसे ये याद हो जाएंगे। ठीक है, अब आप देखो कि इसकी रिएक्शन ये दे देगा Cl2 या HNU से करवा देगा। ठीक है, और ये आए तो हमेशा ही आपको कौन सी मैकेनिज्म से जाना है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाना है। ठीक है, और यहाँ पे गर्म करने का निशान भी ये आपको दे देगा। तो आपको करना क्या है, ये दिया, उसके बाद में वही 2 हाइड्रोजन तोड़ने और 2 Cl लगा देने। ठीक है, यहाँ से ये कार्बन था, ये हाइड्रोजन रह जाएगा, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl, और वापस हाइड्रोलाइसिस करना है H2O, और टेम्परेचर रखना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये हो गया H2O, यहाँ से तोड़ो और सीधा बना दो बेंज एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये बन गया CHO। तो ये दिया हुआ है तो भी आपको इसी मैकेनिज्म से जाना है। ये वाला जो इसमें Cl भी ऐसे होगा ना, Cl, तो ये इधर से टूटेगा और ये इधर से टूटेगा, तो 2 आपके पास Cl रेडिकल ही बनेंगे। ठीक है, और ये यहाँ से जो बॉन्ड टूटेंगे ना उसके हिसाब से जुड़ते जाएंगे। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं गॉटरमैन कोच। बल्कि मैं तो ऐसे कहती हूँ, ट्रिक वाइज आप कोच ऐसे मत लिखो, COAH लिखो, COCH लिखो, ताकि आपको याद रहेगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करना है, इसमें तो ये तो और भी सिंपल है, ये लिया बेंजीन लिया, इसके ऊपर आपको रिएक्शन किसकी करवानी है, CO लेना है, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl लेना है, और इसके साथ लेना है AlCl3 लेविस एसिड। मैंने पहले ही कहा था लेविस एसिड आता था तो ये Cl की फॉर्म में इसके साथ जुड़ जाता है, और अपने पास CHO ही बनेगा जो डायरेक्ट इसके साथ चिपक जाएगा। ये हुआ, और यहाँ पे बन गया CHO। तो आपने क्या पढ़ा है, टोलुइन से 3 तरीके से बेंज एल्डिहाइड पढ़ने के तरीके देख लिए हैं, और एक तरीका अपन ने देख लिया है गॉटरमैन से, मतलब सीधा बेंजीन से बेंज एल्डिहाइड बनाने का मेथड देख लिया। ठीक है, अब इसके आगे जो रिएक्शंस होनी है वो रिएक्शंस मैंने, ठीक है, एक बार अपन क्या करते हैं, इसकी 2 रिएक्शंस में इसको कंप्लीट करते हैं। तो अभी जो था वो मैंने ऐसे किया है कि जो भी आपके एल्डिहाइड के फॉर्मेशन मेथड थे ना वो कंप्लीट हो गए। अपन को जो क्या बोलते हैं, कीटोन का जो फॉर्मेशन मेथड है ना वो देखना है, और कीटोन के फॉर्मेशन मेथड में आपको दे रखे हैं 3 मेथड, जो ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेट नहीं है, बहुत इजी से 3 मेथड दे रखे हैं, और वो आते भी होंगे आप में से आधे लोगों को। तो ठीक है, देखो आप हेडिंग डालो, देखो पहले आपको एल्डिहाइड के फॉर्मेशन मेथड देखने थे ना, तो एल्डिहाइड के फॉर्मेशन मेथड में आप मुझे बताओ कि कौन कौन से अपन ने एल्डिहाइड के फॉर्मेशन मेथड पढ़े हैं। तो उसमें पहला तो आप ओजोनोलाइसिस करा है थोड़ा बहुत, ठीक है, फिर एक आप किससे कर सकते हो, एल्कोहल से कर सकते हो, वो अपन ने बहुत पहले देख रखा है। ओजोनोलाइसिस से भी आप बना सकते हो। फिर HgSO4 के साथ H2SO4, और इसमें तो रिएक्शन होगी एल्कीन पे, और इसमें रिएक्शन होगी एल्काइन पे। ये एल्कीन पे भी होती है, ये एल्कीन पे, ये एल्काइन पे भी होती है, एल्कीन पे भी होती है, लेकिन जो अपनी बुक के अकॉर्डिंग है अपन वो देख रहे हैं। ठीक है, फिर अपन ने देखा था दूसरा रोसेनमोंड देखा था, तो इसके बारे में आपको ध्यान में होना चाहिए। उसके बाद में आपने देखा था स्टेंशन, ठीक है, ये वाला पता होना चाहिए। उसके बाद में आपने देखा था डाइबल,
ठीक है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद में और क्या देखे थे, टोलुइन से देखे थे। तो टोलुइन से आपने 3 मेथड देखे। पहला तो कौन सा देखा है, CrO2 Cl2 वाले देखा है, और उसके बाद में दूसरे में इसको पानी से करवाया। पहली रिएक्शन तो ये थी। दूसरी में क्या था, CrO3, इसके साथ में क्या लिया था, एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये ऑक्सीजन इसके 2, फिर इसके साथ में पानी लिया था। दूसरी रिएक्शन होगी। तीसरी में क्या लिया था, HNO लिया था, Cl2 लिया था, गर्म किया था, और बाद में इसको वापस पानी डाल के और 100 डिग्री या 373 केल्विन दे दिया था। ठीक है, तो ये 3 टोलुइन से हो गए। और एक इसमें अपन ने किससे बनाया, गॉटरमॉन कॉच बेंजीन से। तो बेंजीन के साथ आपने क्या किया है, CO के साथ HCl लिया है, और इसके साथ क्या लिया था, AlCl3 लिया था। तो ये वाली सारी रिएक्शंस है, ये एल्डिहाइड की रिएक्शन है, ये आज कंप्लीट हुई है। इसको आप देख लेना। अपन कीटोन की रिएक्शन इसमें देखेंगे कल, या अगली जो वीडियो आएगी वो शायद सुबह आ जाएगी, तो उसमें आपकी आ जाएंगी, और फिर एक वीडियो आपकी अलग से आएगी। तो 3 वीडियो अभी भी बनने की हैं, जिसमें एक ये होगी और 2 आगे और बनेंगी। थैंक यू। और अगर आपको समझ आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जब तक सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस या थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा पढ़ाने में। तो आप कोशिश करो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की, या ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की। ठीक है, बाकी बताना मुझे आपको कैसा समझ में आ रहा है। और आगे जैसे ऑर्गेनिक 2-3 दिन में ख़त्म हो रही है, अगर हम कंटिन्यू क्लास में ले पाऊँ तो उसके बाद कौन सा टॉपिक ऐसा रह गया है फर्स्ट बुक में जिसमें से क्वेश्चन भी ज़्यादा आ रहे हैं और वो आपको समझ में कम आया है, क्योंकि हो सकता है शायद पूरी बुक के बने नहीं बने। तो पहले अपन वो चैप्टर शुरू कर लेते हैं जो चैप्टर्स आपसे कम हो रहे हैं, या जो ज़्यादा हो रहे हैं उनका तो आप कर ही लोगे, और जो कम आ रहे हैं या जिसमें से क्वेश्चंस बनेंगे आपसे गलत हो रहे हैं तो आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू।